कौन हुआ? कौन सा बात करेंगे? जैन धर्म। जैन धर्म के लिए बताया गया था कि एक तीर्थंकर, तीर्थंकर एक शब्द है। तीर्थंकर कहें तो तीर्थ मतलब समझते हैं ना, तीर्थ कहने का सेंस समझते हैं ना, मतलब भव सागर पार लगाने वाला, यही ना। तीर्थ क्या है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करने से क्या होता है, लोगों को ऐसा मानना है कि ये एक्टिविटी करने से लोग कहाँ जाएगा? भव सागर पार करके पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक की रास्ता को तय करेगा। आई बात समझ में? और ये रास्ता तय कराने वाला जो व्यक्ति होगा उसी को क्या कहा जाएगा? तीर्थंकर। क्या कहा जाएगा? तीर्थंकर। तीर्थंकर से तो स्पष्ट हो गया। अब आएगा हमेशा तीर्थंकर की बातें तो आप समझ जाएंगे वो कैसा व्यक्ति है। चलिए, अब कहा गया कि जैन धर्म की अगर हम बात कर लें मुख्य रूप से, इसमें बहुत सारे तीर्थंकर की बात मिलता है। कितने बहुआ? 24 तीर्थंकर की बात मिलता है। 22, 23 और 24। अब कहा गया कि इसमें टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। अब एक रीजन है 24 तीर्थंकर ही क्यों? कभी कभी सवाल उठता है कि सर ये धर्म अभी भी चल रहा है, तो फिर अभी का तीर्थंकर इसका कौन है? इसमें कहा गया कि एक युग में 24। जिस प्रकार हम लोगों को हिंदू में मानना होता है कि एक युग होता है, जैसे क्या है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, सतयुग है, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसी प्रकार इसके एक युग जो आप देख रहे हैं, इस एक युग में इसका 24 कितना था? हुआ 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष। कॉपी बंद कर लीजिए, केवल भरपेट सुनिए, है ना। 63 सलाका पुरुष और हुआ 12 चक्रवर्ती राजा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये अगर सलाका पुरुष की अवधारणा किस धर्म में है या चक्रवर्ती राजा का अवधारणा किस धर्म में है, ये सारे बात आप यहाँ से खुद थिंक कर सकते हैं। हो गया ना। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि एक युग में इतने ही व्यक्ति बन सकते हैं, यही कारण है कि मात्र 24 ही तीर्थंकर रह गए, आगे नहीं बढ़ा। दूसरी चीजें, एक बात और समझ लीजिए, मुख्य रूप से हम लोग फिलोसफी में जाके समझेंगे। कभी आप लोग झूलते हुए झूले कभी? यस। झूला को हम ऐसे करके ठेले तो झूला कहीं ना कहीं तक जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, ये भी बात सत्य है। अब दोनों को किस कंडीशन में उसकी गति अधिक होगी ये बता दीजिए। वापस आने में या जाने में? आने में क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं प्रयोग वहां होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ वहां प्रयोग होगा ना, थर्ड लॉ के साथ साथ फर्स्ट लॉ भी प्रयोग होगा। एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन होगा। अब कहा गया है कि उसमें और फ्रिक्शन भी, वायु फ्रिक्शन उसको अवरोध करेगा उसकी गति को आने में। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आने की अपेक्षा जाने में ज्यादा स्पीड महसूस होगा। यहाँ से ऐसे करके हम ढकेले उसका स्पीड और उधर से वापस आ रहा उसका स्पीड, क्या दोनों में कौन अधिक और कम ज्यादा होगा? छोड़ दीजिए, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ज्यादा होगा एक कम होगा, ये बात तय है ना। अब उसी प्रकार के इस धर्म की अगर हम बात कर लें तो कहा गया है कि ये जो पृथ्वी है, समझ गए, पृथ्वी को ब्राह्मण धर्म क्या कहता हुआ कि पृथ्वी का सृष्टि किसने किया? भगवान ईश्वर ने किया। लेकिन जैन धर्म का कहना है कि यह अपने शाश्वत नियम से चलता है, यह अपने शाश्वत नियम से चलता है। और ये नियम जो है यह शाश्वत नियमों से चलती है, जिसमें दो काल देखा जाता है, समझ गए। एक उत्थान का काल और दूसरा पतन का काल। कभी कभी देखते हैं कि बस बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया या महामारी जैसे इस बार फैल गया था, तो इस समय ईश्वर कहाँ है? तो ईश्वर नहीं है, ये पतन का काल अभी चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर कभी कभी आएगा एक समय ऐसा जिस समय उत्थान का काल होगा। मतलब ये दो कालों की बात करता है कि पृथ्वी जो है यह उत्थान काल और पतन की काल दोनों में चलती है। अगर पृथ्वी पर ज़्यादा ह्रास हो रहा है, कोई चीज़ की भुखमरी बढ़ रही है या कोई और भी इंसिडेंस हो जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंस, तो वैसे स्थिति में जैन धर्म कहता है कि ये पतन का काल है।
आई बात समझ में? खैर चलिए, इस बात को भी हम मुख्य रूप से फिलोसफी जब समझेंगे तो वहाँ चलेंगे। यहाँ केवल हमको बस यही लेके चलना है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, 63 सलाका पुरुष और 12 चक्रवर्ती राजा। और प्रश्न ऐसे बनता है, ये तीनों में किसी एक के नाम लेके पूछेगा, उसका संबंध किस धर्म से है, समझ गए ना? तो ये सारी बातें, ये सभी नाम किससे संबंध रखेगा? जैन से। चलिए, दूसरी चीजें हम बात करते हैं कि इसमें 24 तीर्थंकर की बात होता है, तो 24 का 24 तो हम लोग कन्फर्म नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना? तो सबसे पहले कहा गया है कि आप लोग भी जानते होंगे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभ देव। और वो इसी को कहा गया आदिनाथ। हाँ, आदिनाथ के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आइए हम देखते हैं। इसका कहना है कि ये सभी जो तीर्थंकर हैं ये 1000 साल पर एक बार आते हैं। 1000 साल वाला बात याद है, मोहम्मद शाह में भी हुआ था कि 1000 साल में एगो पैगंबर आता है, वही 1000 साल में यहाँ एक तीर्थंकर आता है। कहने का सेंस हो गया कि एक तीर्थंकर 1000 सालों तक जीवित रहते थे। आई बात समझ में? इस प्रकार से अगर हम यहाँ महावीर से बात करें तो अभी महावीर से लेकर 24,000 वर्ष पहले इस धर्म का उदय हुआ है, ऐसा मानना उन लोगों का है कि ये जो तीर्थंकर होंगे ये सब चीजों पर विजय पाए हुए रहेंगे, इसलिए ये 1000 वर्षों तक जीते हैं। अब जीते थे नहीं जीते थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा बात इस धर्म को मानना है। आई बात समझ में? अब देखिए, यह बताए क्यों? क्योंकि यहाँ कभी कभी सवाल ये उठता है कि पहले बौद्ध धर्म के पहले जैन धर्म, तो ये देख के पता चल जाएगा कि ये जैन धर्म है, क्योंकि गौतम बुद्ध तो आए और वहां से शुरू किए, लेकिन यहाँ तो देख रहा कि पहले से शुरू होते चला आ रहा है 23,000 साल पहले, 24वें हजार में ना ये आ गए जी। अब यहाँ कौन आए थे? महावीर। फिर चल जाइए, यहाँ से पहले बात करते हैं। पहला तो हो गया आदिनाथ, इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये काफी प्राचीन है, काफी प्राचीन काल के हैं। दूसरी बात ये कहा गया कि अगला कौन हो गए इसका तीर्थंकर? अजित नाथ हो गया। तीसरा का क्या नाम बताया गया बउआ? हाँ, अब यहाँ देखिए क्या कीजिए, अजित नाथ आप कर दीजिए संभव नाथ, हो गया। चलिए, ये 3 इंपॉर्टेंट इसलिए बताया गया कि बच्चा क्या करता है, एक रट्टा कहानी बनता है। एग्जामिनर क्या किया कि एक छोड़कर किसी और को दूसरा तीसरा पूछ लिया, तो इसलिए हम लोगों को 3 नीचे से और 3 ऊपर से और 3 नीचे से हम लोग को याद रखना है। बाकी बीच में अगर एकाध इम्पोर्टेंट है तो उनको देख लेंगे। दूसरी चीजें कहा गया कि ये 19 नंबर में जो है इनका क्या नाम है वो? मल्लीनाथ। हो गया ये मल्लीनाथ क्या है वो? इनकी क्यों इम्पोर्टेंट बना गया है? महिला। क्या है? ये महिला है। ये किसका मानना है बउआ कि महिला है? ये थोड़ा सा डीप लेवल हो गया। यह कारण क्या है, पहले बात को समझिए। जैन धर्म आगे जाकर 2 भागों में टूट जाएगा, तो दो भागों में जो टूटेगा वह कौन भाग इनको कहेगा कि महिला है और कोई भाग कहेगा कि महिला नहीं है? श्वेतांबर वाले कहेगा महिला है। हाँ, श्वेतांबर वाला कहेंगे कि ये महिला है, जबकि दिगंबर वाला कहेंगे कि महिला नहीं है, मतलब वो खारिज करेगा। दूसरी चीज अगर हम आगे बात करें तो ये 22 नंबर में कौन आते हैं? अरिष्ट नेमी में इम्पोर्टेंट क्या है वो? हाँ, अरिष्ट नेमी यहाँ अंतिम से तीसरे नंबर पर है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट और है कि ये अरिष्ट नेमी और ऋषभदेव यही 2 एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका जिक्र वेद में किया गया है, बाकी किन्हीं का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हो गया। तो और यहाँ अंतिम से भी ये तीसरे हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा कि इनको मतलब अरिष्ट नेमी और ऋषभदेव दोनों को वेद में भी वर्णन किया गया है। चलिए, ये 23वां कौन है वो? पार्श्वनाथ ये कितने नंबर पर आएंगे? 23वें नंबर पर। 24वें पर कौन आएंगे वो? महावीर स्वामी।
हो गया महावीर स्वामी। अब ये 24 का 24 में जो इम्पोर्टेंट था वो तो हम देख लिए। अब कहा गया कि संस्थापक के रूप में कौन माने जाते हैं? माने नहीं जाते, एक्चुअल में है ही, है ना। संस्थापक कौन है वो? ऋषभ देव। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की अगर बात कर लें, मतलब मुख्य रूप से प्रचार प्रसार और फैलाना, ये सारे काम किसने किया हुआ? महावीर स्वामी किए हैं। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। इसलिए इन सभी को बस यही क्लोज कर देंगे। अब हम लोग कहाँ से लेकर चलेंगे? महावीर स्वामी से। क्या यहाँ तक तो समझ में आ गया कि महावीर स्वामी की कहानी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने का मुख्य रीजन यही है कि ये क्या है? ये क्या है? वो वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म में अगर उत्थान की काल लाए तो यही लाए। यहाँ के बाद हम लोग आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, महावीर स्वामी हो गया। यहाँ के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। महावीर स्वामी से ही बात करेंगे। बताइए बाबा, इनका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। चलिए, सबसे पहले तो बचपन का नाम क्या अगर बात कर लें तो इनका नाम क्या है? वर्धमान। वर्धमान कहने का सेंस है यह बच्चे से ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं। कई बार आप लोग पढ़े होंगे हंस हंस वाला कहानी, तीर मार दिए तो बचा लिए, ये सब छोटे छोटे बच्चे के किताबों में पढ़ने को मिलता है। वर्धमान की कहानी नहीं, तो वह उनका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। जबकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। हो गया। अब इनके पिता की अगर हम बात करते हैं, सॉरी पहले इनको जन्म करवा लेते, उसके बाद माता पिता देखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ बउआ? इनका जन्म कहाँ हुआ? कुशीनगर। इनका जन्म कहाँ हुआ? बोलिए। कुंडलवन, कश्मीर, तब बिहार में कहाँ? कुंडलपुर। कहाँ हुआ? कुंडग्राम। इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। गुड। अब ये बताइए जन्म कब हुआ? आइए ले लेते हैं। जन्म कब हुआ? 540। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ बउआ? 563 ईस्वी। चलिए, इनका पिता का नाम क्या है बउआ? पिता का नाम क्या है? अब बच्चा कंफ्यूज यही होता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम इनके पिता के नाम से मैच करता है। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। चलिए, अब बताइए कि उनकी पिता का कुल और महावीर का कुल तो एक ही होगा? अलग होगा? ऐसा हो सकता है कि पिता का? अच्छा हाँ, आइए। तो इनका कौन सा कुल है बउआ? क्या है? ज्ञानत्रिक कुल के थे। चलिए, मतलब उनके पिता का कुल और उनका कुल एक ही होगा और उसको क्या कहा गया है? ज्ञानत्रिक का कुल। अब आइए, अगर हम माता की बात करें कि उनका माता कौन है तो कौन है? तिरसला। तिरसला माता कौन है बउआ? तिरसला। चलिए, अगर इनका कुल की बात करें, तिरसला किस कुल के हैं तो हाँ, क्या कहेंगे? चलो छोड़ दीजिए। कुल का नाम तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है कि वह चेतक की बहन है। चेतक की बहन है। अब बताइए कहाँ के हैं? हाँ, लिच्छवी के हैं। लिच्छवी कहाँ हुआ? एक मिनट, लिच्छवी कहाँ है? बज्जी पढ़े थे? और लिच्छवी राजकुमारी। चलिए, ये लिच्छवी के है। हो गए। उनका माता पिता लगभग यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। और भी इसमें कोई चीजें बच रहा है? अच्छा चलिए, उनकी पत्नी की अगर हम नाम बात करें तो उनकी पत्नी कौन है वो? याद है ना? ये बड़ा नाम, छोटा पत्नी तो यशोदा। हाँ,
बेटा बेटा नहीं। इनका बेटा नहीं है, एकमात्र बेटी है। बेटी का क्या नाम है? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी। चलिए लिख देते हैं प्रिय दर्शना। हो गया। उनकी बेटी का क्या नाम है? प्रिय दर्शना। बेटा तो है नहीं, अब एक ही मात्र बेटी है, तो इसलिए इनका दामाद भी इम्पोर्टेंट होंगे। जमाली। जमाली। इनका दामाद कौन है? जमाली। अब देखिए क्या है, जमाली इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि महावीर अपना प्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली को ही देते हैं, और यही जमाली बाद में हीरो बन के क्या कहता है कि हम नया धर्म चलाएंगे। मतलब उनसे ही सीखा और उन्हीं के विरुद्ध खड़ा हो गया। आई बात समझ में? जमाली इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि महावीर का प्रथम उपदेश किसे दिए थे? वो अपने दामाद को ही दिए थे, जिसका नाम जमाली है। हो गया। अब यही जमाली क्या करता है, तो उनके विरुद्ध खड़ा होकर नया धर्म चलाने की बात करता है। आई बात समझ में? खैर चलिए, यहाँ के बाद इसको इनको क्लोज कर। चलिए, जब यहाँ तक आ ही गए। वो भाई कौन भाई? नंदी बर्तन क्या नाम है? भाई से हमको क्या लेना देना है? वो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उनका भाई का नाम कौन जानता है? बंटवारा हो गया, छोड़ हटा। भाई को कोई जानता है? संतान की अगर बात होगा तो संतान, क्योंकि आगे वाला आने वाला संतान कुछ करेगा, भाई से क्या लेना देना? भाई तो बस आप अभी राजा के भाई हैं, एक कुल के बाद राजा के गोतिया हैं, इसलिए भाई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि ये महावीर का पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल गया। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें, ये अन्य नाम, ये महावीर स्वामी के बाद ये है, वो और कोई अन्य नाम नहीं आता है। चलिए, दूसरी चीजें हम अब बात करें कि ये गौतम बुद्ध की तरह नहीं थे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बूढ़ा कैसे होता, ये सारी बात इनमें नहीं था। समझ गए? ये सामान्य तरीके से आराम से अपना जीवन यापन गृहस्थ आश्रम में कर रहे थे। समझ गए? लेकिन लगभग 30 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने पूरे परिवार के साथ राय विचार या राय मशवरा किए कि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनके पिता को भी लगा कि कोई बात नहीं, एक बेटा और है। ये गौतम बुद्ध महावीर स्वामी जो थे वह छोटे भाई थे, उनके एक बड़े भाई भी थे। तो पिताजी को लगा कि चलो राजपाट चलाने के लिए बड़ा बेटा है ही, चलो एक अगर ज्ञान प्राप्त करने भी चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने वाला का नाम हजारों हजार साल चलता है, अभी तक चल रहा है। समझ गए? इस उद्देश्य से उनको जाने की परमिशन मिल जाती है। क्या गौतम बुद्ध को परमिशन मिला था? नहीं, वो तो चुपके से भाग गए थे। अब यह ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से निकल गए। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए और लगभग इनको 12 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। समझ गए? यह स्टूडेंट की तरह रणछोड़ दास नहीं है। 12 वर्षों तक किसी चीज की चेष्टा करना और उस पर एक एक्टिविटी क्रिया करना क्या आसान बात लगता है? आप किसी काम को पाने की इच्छा कीजिए और आपको वह प्राप्त नहीं हो रहा, तो क्या 2 साल 4 साल में ही रन छोड़ दीजिएगा कि नहीं रे बाप, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन महावीर स्वामी ने पूरे 12 वर्षों तक इसके पीछे परिश्रम किया और अंततः जाकर वह 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर लिए। आई बात समझ में? अब ये नहीं लगता है गौतम बुद्ध कितने साल में ज्ञान प्राप्त कर लिए थे? वो 6 वर्ष में। ये सीधे 12 वर्ष लग गया इनको। अब कहा जा रहा है कि 42 वर्ष मतलब 12 वर्ष इनको क्यों लगा? क्या कोई ठोस वजह रहा होगा? कोई ठोस कारण, एक ठोस कारण देखने को मिलता है कि महावीर स्वामी जब क्या करते थे कि बाहर आए, जंगल से बाहर आए, भिक्षाटन किए, कपड़ा बनवाए और फिर चले गए। फिर वहाँ जाके अंततः ध्यान में लग गए। ध्यान में लग रहे थे, फिर दिमाग में कहीं ना कहीं बातें आ रही है, क्या कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, फिर हमको बाहर जाना होगा, भिक्षाटन करना होगा, कपड़ा सिलाना होगा। ये दिमाग में बातें आते था और ये बात सोच कर वह जंगल से बाहर आते थे। फिर अपना भिक्षाटन किए। भिक्षाटन मतलब समझते हैं ना? भिक्षा मांगे, है ना? भिक्षा मांगे, नया वस्त्र सिलवाए, फिर गए, फिर तपस्या में लगे, फिर साल 1.5 साल के बाद वो कपड़ा सड़ जा रहा है। ये समस्या उनके साथ लगातार बना हुआ है। अंततः वह बोल दिए कि अगर हम कपड़ा के फेर में रहेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति
नहीं होगी, अंततः वह कपड़ा का भी वस्त्र का भी त्याग कर दिए। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि वह तपस्या के समय ही वस्त्र त्याग पहले से कर चुके थे। उनको एक ठोस वजह यह आया कि अगर हम कपड़े के चक्कर में रह जाएंगे, बार बार बाहर रहते रहेंगे, जेते रहेंगे, तो फिर मेरा कभी ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। अंततः वह वस्त्र का त्याग करके 12 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद वह ज्ञान की प्राप्ति कर लिए, मतलब निर्वाण प्राप्त कर लिए, मतलब निर्वाण प्राप्त कर लिए। हो गया? निर्वाण चलेगा सर? तो वही तो आप लोग बताइए। सिर्फ बौद्ध धर्म के हम बताए थे बउआ, जब बौद्ध धर्म में चले गए थे तो बताए थे कि निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति होता है, जबकि यहाँ निर्वाण का मतलब क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। ज्ञान का यहाँ निर्वाण का मतलब क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो फिर यहाँ ज्ञान को क्या कहेंगे? कैवल्य। आई बात समझ में? तो आप लोग थोड़ा सा देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब सवाल उठता है, जिस प्रकार वह किस जंगल में कहाँ ज्ञान प्राप्त किए, किस वृक्ष के, किस नदी के किनारे, ये सारे बात गौतम बुद्ध में हम चले थे। तो आप लोग को बताए भी होंगे कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? जब हाँ, तुमको तो रिजुपाल का सिवा कोई जानता है? निरंजना नदी। किस नदी? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 नदी। पहला निरंजना, सॉरी अनोम, निरंजना और हिरण्यवती। ये 3 नदी गौतम बुद्ध के जीवन के संबंधित है, जबकि इनके जीवन में कौन सा आएगा? रिजुपालका नदी। हो गया? रिजुपालका नदी। रिजुपालका नदी। दूसरी चीज अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल। इनको साल वृक्ष। कौन वृक्ष के नीचे? क्या ये सही है? नहीं, इसको हटा दीजिए। ये सही है? हो गया। साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हो गया, मतलब ज्ञान प्राप्त। अब आइए, ये इनका पहला उपदेश कहाँ हुआ बउआ? ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का पहला उपदेश, जो पहला उपदेश किसको देते हैं? जमाली को। वह कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं बताइए? वितुलाचल पहाड़ी पर। वितुलाचल पहाड़ी कहें तो, वितुलाचल पहाड़ी कहें तो राजगीर के आसपास ये है। हो गया? अच्छा चलिए, ये तो हो गया। उनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ? जैसे उनको किस स्थान पर हुआ था? बोध गया में। इनको किस स्थान पर हुआ? क्या चीज? जुम्बिक ग्राम। समझ गए? जुम्बिक ग्राम। हो गया। अब इतनी बातें महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित है। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। प्रथम उपदेश हो गया, राजगीर के पास है। बताया ना कि कहीं नहीं जाएंगे, बिहार छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी चीज ये बात बताया गया कि अब इनका मृत्यु की हम बात कर लेते हैं। हो गया? इनका मृत्यु कहाँ हुआ बउआ? तो काशी में। इनका मृत्यु कहाँ होता है? पावापुरी में। पावापुरी में कब होता है बउआ? 72-80 वर्ष में गौतम बुद्ध, और 72 वर्ष की आयु में मृत्यु किनका? महावीर स्वामी। मतलब 30 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की अवस्था में। हो गया? 72 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ लिख दीजिए, पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु होती है तो उस समय का समय क्या रहा होगा? टाइम पीरियड क्या रहा होगा?
कैलकुलेट कीजिए, पता चल जाएगा। उनका जन्म कब हुआ है? 540 से 468 500 क्या हम लिख दे रहे हैं, 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और वो कितने वर्ष तक जिए हैं? वो सर्वाइव किए हैं 72 वर्षों तक। अब बताइए कितने वर्ष आया? 400 श्योर? 612 612। गलती। गलती क्या है इसमें? 612 वर्ष ईस्वी न हुआ है सर। ईसा पूर्व में होगा 468 ईसा पूर्व में ना होगा सर। तो वही तो हमको पता चलता है। आप लोग जैसा कहिएगा वैसे ना करेंगे। आप लोग को याद थोड़ा सा भी कीजिए कि गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था ना। अब वह 80 वर्ष जिए थे तो कितना हो गया था? 563। उसी बात इनका जन्म 540 में हुआ है और 72 वर्ष होगा तो 612 होगा ना बउआ? नहीं सर, घटेगा बोलिए। घटेगा सर। डबल बीसी रहता है जोड़ने के लिए। इसमें पूरी है ना। बोलिए इसमें क्या करेंगे? घटेगा सर। घटेगा। हाँ, अंतर घटने के पीछे क्या रीजन है? ये जन्म है, जन्म, यहाँ ये मृत्यु है, समझिए। इसलिए ये घट के कितना आ जाएगा वो? 468 ईस्वी पूर्व। अब हमको ये बताइए कि पहले जन्म किसने लिया? गौतम बुद्ध की महावीर। महावीर ये 468 में है। 540 में सर। जन्म कब हुआ? 540 में हुआ ना? हाँ। नहीं सर, पहले तो गौतम बुद्ध लिए सर। अब बोलिए कितना आया सर? नहीं, पहले कंसेप्ट को समझिए। ये गौतम बुद्ध की अगर हम लेकर चलते हैं तो 483 में उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। और 80 वर्ष हम जोड़ लेते हैं तो 563 में उनका जन्म हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ का रहा कि अगर इनका हम बात करें तो 540 में जन्म ही हुआ है, 540 में जन्म ही हुआ है और 72 वर्ष तक वह सर्वाइव किए हैं। तो बताइए अब यहाँ घटाएंगे या जोड़ेंगे? यहाँ तो जोड़ा क्या? हाँ, यहाँ मृत्यु से हम चल रहे हैं, यहाँ जन्म से चल रहे हैं। अगर इनको घटाएंगे तो 468 ईस्वी पूर्व आएगा और गौतम बुद्ध का कितना आएगा बउआ? 563। बोलिए गौतम बुद्ध का जन्म कब आएगा? जन्म 563। अब बताइए पहले जन्म किसने लिया? गौतम बुद्ध की ये गौतम बुद्ध। हो गया बुआ, यहाँ तक महावीर की जन्म हो गया, मृत्यु हो गया। अब यहाँ के बाद अगला पॉइंट हम क्या पकड़ेंगे? इनका दर्शन और इन बौद्ध धर्म से जैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसलिए आराम से कॉपी निकालिए और पेन डाल दीजिए। सर वो पढ़ाए थे कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति निरंतर थी उसको फलूल हाँ, वर्तमान में इसको जैन धर्म लगा के हेडिंग लगाइए। हो गया। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में सबसे पहले लिखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। हो गया। चलिए क्या कीजिए, कॉलम बनाइए। एक तरफ यही कीजिएगा तीर्थंकर, समझ गए। एक कॉलम बनाइए तीर्थंकर का और दूसरा कॉलम बना लीजिए प्रतीक का।
हो गया। पहले सबसे पहला नाम क्या लिखेंगे? ऋषभ देव, ब्रैकेट में आदिनाथ कर दीजिएगा। सबसे पहला लिखेंगे, ये नमनी सही कीजिएगा। ऋषभ देव ब्रैकेट में आदिनाथ कर दीजिएगा और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? वो सांप। इसका प्रतीक सॉरी इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? सांप। हो गया। चलिए लिखे हुए हैं क्या? लिख लिए? 24 का 24 लिख लिए? नहीं लिखे हैं 24 प्रत्येक। हो गया बउआ। चलिए दूसरा लिखेंगे अजीत नाथ। अजीत कैसे? जीत। वो तो हमको भी याद था। इसका बताइए। इसका कलश। कलश से कलश। कलश। इसका क्या होगा? कलश। चलिए बहुत अच्छा। हो गया बुआ। अजीत नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या लिखेंगे? अजीत। देखिए क्या है, पहली बात थोड़ा सा बात को समझने की प्रयास करें। कहा गया कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, थोड़ा 2 मिनट हम लोग जब पढ़ेंगे आगे मौर्य काल, तो देखेंगे यह धनानंद, ये नंद वाला जो हम देख रहे थे, वह सिकंदर क्यों भाग गया? केवल हाथी के डर से, जबकि आर्य लोग पहले क्या रखते थे? घोड़ा। तो कहा गया कि पहले घोड़ा से ही युद्ध जीता जा रहा था, लेकिन जब से हाथी को पालतू बनाया गया तो हाथी भी युद्ध का निर्णायक होने लगा। मतलब हाथी अगर है तो जीत है। आई बात समझ में? यहाँ देखिए जीत लिखा हुआ है। ये जीत कौन करवाएगा? हाथी है तो जीत है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि घोड़ा भी जीत को संभव बना देता है। मतलब संभव क्या हो जाएगा? घोड़ा। उसके बाद 19 नंबर में कौन आएंगे बउआ? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ क्या है? एक महिला है, और महिला का सदैव एक ही काम होता है कि जहां भी जग हो रहा सीधा कलश उठाओ और ले जाओ। नहीं, मिस आपका ख्याल कर गया है। कलश तो यहाँ आ गया। यहाँ क्या है बउआ? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख। अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख। उसके बाद आएगा पाशु। पाशु मतलब देखिए, एक पहला नाम है जिसमें ऊपर रेप का प्रयोग किया गया है, उसका प्रतीक चिन्ह में भी क्या का प्रयोग कर लेंगे? रेप का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? सर्प। क्या हो जाएगा? सर्प। हो गया बुआ। चलिए महावीर स्वामी का क्या कहेंगे? ये तो भाई शेर है, शेर। मतलब क्या लिखेंगे? सी। ऊपर ना कर जाने। हो गया बउआ। लिखना नहीं है हमको। लिख के क्या करोगे? लिखा हुआ तो पहले बहुत सारा बुक में है। इसको किस तरह आप सोचे कि वर्ड को पढ़कर ही आप उसका प्रतीक चिन्ह पकड़ पाए। ये अगर आप पकड़ने जाओगे तो यही आपके लिए बेटर है। लिखा हुआ तो किताब में भी मिलेगा, ये लिखा हुआ तो फिर वो आपका कॉपी में रहेगा ही। इसलिए प्रयास कीजिए कि इसको कैसे हम इसके वर्ड के साथ लिंक करें, ताकि जब भी वो वर्ड आए तो हम उसका प्रतीक चिन्ह को पकड़ पाए। नहीं, क्या आप पकड़ने में सक्षम हैं? अगर जीत की बात करेगा तो जीत क्या करेंगे बउआ? हाथी।
कभी कभी घोड़ा भी युद्ध को निर्णायक बना देता है, मतलब संभव कर देता है, मतलब क्या हो जाएगा घोड़ा। अब कहा गया कि इसमें एक यूनिक है क्योंकि एक महिला है और महिला का सदैव काम क्या होता है, कलश उठाना। पुरुष कलश उठाता है, पुरुष भी कलश लेता है, हो सकता है। चलिए महिला है, महिला इनको कलश उठाने का काम मिला। जबकि अरिष्ट एवं अरिष्ट नेमी की अगर हम बात करें तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, शंख। और पार्श्वनाथ का और महावीर स्वामी तो शेर है ही, है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर इसको मिटा दे तो आप लोग खुद ब खुद लिखने में सक्षम हैं? लिख तो चुके हैं तो सक्षम क्या है? अब आइए इससे ही 2-3 को पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि कौन कौन मुख्य बातें हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन होंगे वो लिख दीजिए अगला पॉइंट बना के। जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म का संस्थापक कौन है वो? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, ब्रैकेट में आदिनाथ थे, ब्रैकेट में कर दीजिएगा आदिनाथ थे। हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। दूसरा पॉइंट में लिख दीजिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। हो गया। अगला पॉइंट एक और क्या पॉइंट बनाया गया था, किनका नाम वेद में आया हुआ? ऋषभदेव। हाँ, अगला पॉइंट बना के लिख दीजिए ऋषभदेव और आदिनाथ अरिष्ट नेमी, आदिनाथ और अरिष्ट नेमी का नाम ऋग्वेद में वर्णित है। वर्णित नहीं, संकलित कर दीजिए, संकलित है। हो गया। और कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात होगा? आइए एक मल्लीनाथ वाला बात लिख लेते हैं। मल्लीनाथ में क्या बताया गया था? 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ किसके अनुसार महिला थे वो? हाँ, तो लिख दीजिए मल्लीनाथ श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वह एक महिला थी। हो गया। अब एक मात्र पॉइंट ऊपर बना दीजिए महावीर। हो गया। महावीर स्वामी। हाँ, और कुछ नहीं कीजिए, ऐसे टॉपिक बनाते चले जाइए। जन्म, जन्म, पिता, ऐसे करके आप बनाते चले जाइए ताकि उतना लिखने की जरूरत ना पड़े। जन्म कहाँ हुआ बउआ? जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली। मतलब आप लिख सकते हैं वैशाली के कुंडग्राम में।
वैशाली के कुंड ग्राम, टाइम लिख दीजिएगा वो कब है, 540 ईस्वी पूर्व। जन्म उनका वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व। हो गया। चलिए अगला क्या लिखा है, जन्म के बाद पिता, पिता लिख दीजिए कौन है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ, ब्रैकेट में कर दीजिए जो 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 गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, जो, हाँ लिख दीजिए ताकि याददाश्त बना हुआ रहे, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। हो गया। कुल क्या होगा बुआ, कुल, हाँ कुल मतलब क्या होता है, जात। कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब क्या होता है, गोत्र, क्या बोलिए, हाँ तो कुल मतलब क्या होता है, सभी। शब्द की लिखावट को देखिए और समझिए। कुल, अगर ऐसे कुल की बात करेंगे, नहीं कहता घर बगली कुल्हे खा गेले, यही कुल्हे खा गेले, ऐसे कुल लिखाता है। ऐसे कहेगा कि घर बगली कुल खा गया, कुल मतलब वंश के खा गया क्या, इसका मतलब वंश होता है। आई बात समझ में। कुल क्या लिखेंगे, कुल अभी बता रहे, गधा ज्ञान लिख दीजिए, कुल लिख के ज्ञान लिख दीजिए। पत्नी कृष्णा, क्या हुआ, पत्नी का माता बउआ, अच्छा ठीक है, माता, चेतक की बहन, चेतक की बहन है लिच्छवी राजकुमारी, राजा चेतक की बहन। पत्नी क्या लिखेंगे, यशोदा, और बेटी प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना। और दामाद क्या लिखेंगे बुआ, पत्नी का कुल तो मैंने बताया नहीं है वो में, नहीं पत्नी का कुल नहीं दिया है। हो गया। चलिए अगला क्या नाम है, दामाद लिख लिए, जमाली। चलिए उसके बाद उनका मृत्यु करवा दीजिए। यहाँ ये थोड़ा सा और भी लिख लेते, उनका बचपन का नाम लिखा ना बउआ, बचपन का नाम लिख दिया। पॉइंट बनाइए, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। इसमें गृह त्याग में क्या है? कुछ नहीं, हो गया। दूसरा लिख दीजिए, 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान और ब्रैकेट में कर दीजिए क्या हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसमें भी एक वर्ड आया ना बुआ, कैवल्य। इसी पर पहले चलेगा लेक्चर आधा घंटा, उसके बाद आगे कहानी चलेगी। इसलिए एक पॉइंट अगर क्या हुआ बुआ, अगला पॉइंट एक और लिख दीजिए। महावीर ने अपना पहला ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, पहले ये लिख लीजिए। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, हाँ लिख दीजिए, ऋजुपालका नदी के किनारे
रिजुपालका नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे बुआ? साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम जुम्बिक ग्राम कहाँ है बुआ? कहाँ? राजगीर के निकट। जुम्बिक ग्राम के निकट लिख दीजिए। हो गया बुआ? महावीर ने अपना पहला उपदेश, अगला पॉइंट है, महावीर ने अपना पहला उपदेश वितुलाचल पहाड़ी के निकट दिए। वितुलाचल वितुलाचल पहाड़ी क्या हुआ? हाँ राजगीर। अब क्या बचा हुआ? वो उपदेश भी दे दिए। अब क्या लिखेंगे? हाँ 12 वर्ष की अवस्था में, सॉरी 72 वर्ष की अवस्था में लिख दीजिए। 72 वर्ष की अवस्था में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व कहाँ इनका मृत्यु हुआ? पावापुरी। लिख दिए 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में मृत्यु हुआ। कपड़ा कहाँ से? चलिए अब सारी बात महावीर गौतम बुद्ध का याद कीजिए, तब यहाँ लगभग बातें आपका क्लियर हो जाएगा। हो गया बुआ? चलिए आगे क्या कीजिए, जैन दर्शन लगा के हेडिंग लगा दीजिए और आराम से सुनिए। हो गया? चलिए हम क्या बात करेंगे? जैन दर्शन। अब आराम से समझिए। सबसे पहले हम यहाँ क्या बात करेंगे? आत्मा की बात। आत्मा के संदर्भ में बौद्ध धर्म के आधार पर जानते हैं क्या बोल रहे हैं। चलिए आत्मा पर विश्वास करेंगे महावीर स्वामी? यस। चलिए क्या बोलते हैं? कर्म पर विश्वास करेंगे? यस गुड। भगवान पर विश्वास करेंगे? भगवान पर विश्वास करेंगे तो इसमें हम लिख देते हैं यस। ठीक है। और पुनर्जन्म पर विश्वास, सारी बात पर भी हम जिक्र करेंगे बुआ। पुनर्जन्म पर विश्वास करेंगे? नहीं। तो इस पर चलिए, अगर आप नहीं करते तो हम यस कर देते हैं। करते हैं? जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। अगर करते हैं बोलिए। नहीं करते हैं तो इसलिए यस। अब आराम से भरपेट सुनिए कहना क्या चाहते हैं। अगर आइए हम आत्मा को केवल बाहर निकालते हैं और आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा में एक वर्ड आता है। आत्मा के साथ साथ ये जो देख रहे हैं ये कर्म, समझ गए ना कहीं इसका रिलेशन इससे है। कर्म को इसमें क्या कहा गया बुआ? कर्म के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका नाम है पुद्गल। समझ गए? पुद्गल। हो गया। अब मानना है महावीर स्वामी का कि ये आत्मा जो है, समझ गए,
आत्मा को वो मानते हैं। और यह आत्मा जो है यह पुद्गल के आवरण से ढका हुआ है। किसके आवरण से ढका हुआ है? पुद्गल कहे तो कर्म के आवरण से ढका हुआ है। अगर आपका पुद्गल खराब तो ये आत्मा खराब, मतलब ये खराब शरीर को धारण करेगा। और अगर पुद्गल अच्छा तो आपके शरीर अच्छे, सॉरी आपका आत्मा अच्छे शरीर को धारण करेगा। बात समझ में आया? ये पुद्गल क्या है? वही बात हो गया बउआ, आप अमीर रहिए या गरीब रहिए या भिखारी से अमीर बन जाइए, फोन आपका बदल सकता है लेकिन सिम नहीं बदलेगा। आई बात समझ में? अब ये सिम मान ली जाए अभी आपके पास खराब स्थिति है तो टूटा हुआ फोन में ही सिम रहेगा। आपकी स्थिति अच्छा है, मतलब आपका पुद्गल अच्छा हो गया तो यही सिम इतना बड़ा मोबाइल में आ जाएगा, आईफोन में लग जाएगा। बात समझ में आया? तो कर्म को यहाँ क्या कहा गया है? पुद्गल। और ये जो आत्मा होगा यह पुद्गल के आवरण से ढका हुआ होगा। कहने का सेंस यही हुआ कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे शरीर में आपका आत्मा प्रवेश करेगा। अब सोचिए, ए लड़का, वैसे शरीर में आपका आत्मा प्रवेश करेगा, मतलब पुनर्जन्म होगा तभी ना प्रवेश करेगा। यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा कर्म तो अच्छा जन्म और खराब कर्म तो खराब जन्म। आई बात समझ में? मतलब इसमें पुनर्जन्म की भी कहानी आएगी। अब पुनर्जन्म माना जाएगा? हाँ बाबा, पुनर्जन्म को माना गया है। देखिए क्या है माने के पीछे। हाँ, जैसे कि इधर आत्मा को मानते थे तो पुनर्जन्म हुआ, गौतम बुद्ध तो अभी पुनर्जन्म को मानते थे तो आत्मा को नहीं मानते थे। दोनों तो एक ही है। आत्मा को पुनर्जन्म को आत्मा। ये अपने अपने धर्म संचालक हैं बउआ। ये अपने अपने ज्ञान प्राप्ति के आधार पर, देखिए ना, महावीर तो कह देंगे कि निर्जीव में भी आत्मा होता है, तो जैन धर्म के हिसाब से वो सही है क्या? और अन्य धर्मों की अपेक्षा वो सही है? नहीं है। तो आप इसको उतना कंपेरिजन नहीं कर सकते कि वो किए तो ये क्यों नहीं किए, ये नहीं कर सकते हैं। और सब कंपेरिजन कीजिए, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि महावीर ने कहा तो ये भी कहा, ये नहीं है। जो दोनों कह दिए वही सत्य है अपने अपने धर्म के लिए। क्या बोले कि आत्मा होता है पुनर्जन्म होते करेगा? देखिए, महावीर तो यही कहे, सॉरी गौतम बुद्ध तो भी तो यही कह रहे हैं ना कि आत्मा है ये नहीं है, आत्मा फिक्स है। आत्मा जो है यह फिक्स है। ये क्या करता है कि इसको न बाहर निकलता है, ना आता है, ना जाता है, ये कुछ नहीं है। वो एक शीशे वाला जो थैली में रख के बताया गया तो उसमें देखा गया कि शरीर से कुछ निकलता ही नहीं है, और लोग कहता है कि आत्मा निकलता है। तो उस आधार पर गौतम बुद्ध सही थे। अब यहाँ इनका कहना है कि आत्मा है, इनका मानना है कि आत्मा है। यह पुनर्जन्म को भी मानेंगे। भगवान को देखिए, भगवान को एकदम नहीं मानते हैं। गौतम बुद्ध भगवान को एकदम नहीं मानते, जबकि जैन धर्म भगवान को मानता है। नहीं मतलब यस होगा, नहीं मानता है। हाँ, तब आइए हम बात कर देंगे, पता चल जाएगा मानते हैं या नहीं मानते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात। अभी हम बात कर रहे थे कि जो आत्मा है यह किसके आवरण से ढका हुआ रहता है? पुद्गल की आवरण से ढका हुआ रहता है। पुद्गल कहने का मतलब कर्म, मतलब कर्म को ही ये मानेंगे। दूसरी चीज़ आइए भगवान की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में भगवान माने जा रहे हैं कैसे, देख लीजिए। हम लोग सीधा मानते हैं या बहुत, ये धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म की अगर बात करें तो वो धर्म कहता है कि पृथ्वी का निर्माण और पृथ्वी का विध्वंस और पृथ्वी का संचालन कौन करते हैं? ये तीनों मिलकर करते हैं। मतलब कहने का सेंस भगवान करते हैं। पृथ्वी, वो इधर सुनो, पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी का विध्वंस करना किनके हाथ में है? भगवान के हाथ में। ऐसा कहना किसका है? ब्राह्मण धर्म को। जबकि जैन धर्म इस पर क्या कहता है कि पृथ्वी जो है वह अपने शाश्वत नियम से चलते हैं। शाश्वत नियम कहने का सेंस क्या है? हाँ, शाश्वत कहने का अर्थ है वह अपने निश्चित नियमों से चलती है, जिसमें दो काल होता है। कौन कौन बउआ? दो काल की हम ये बात की, उत्थान काल, उत्थान का काल और पतन का काल हो गया।
अब हुआ कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहता है इस पर कि पृथ्वी का संचालन या सृष्टि या विध्वंस में भगवान का कोई हाथ है ही नहीं। समझ गए? ये हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी को चलाने का काम ये तीनों मिलकर करते हैं, जबकि उनका कहना है कि पृथ्वी के संचालन से या विध्वंस, विध्वंस मतलब समझते हैं नष्ट करना, नष्ट करने से भगवान का कोई योगदान नहीं है। अगर भगवान हैं तो वह हमारे जीन से भी नीचे हैं। जीन मतलब समझते हैं? आप लोग को बताए थे कलिंग के राजा खारवेल अपने हाथी गुम्फा लेख में लिखता है कि पद्मानंद के द्वारा, महापद्मानंद के द्वारा कलिंग पर आक्रमण करके ले गया हुआ जिन की मूर्ति हमने वापस लाया, वही जिन है। जिन कहने का सेंस हो गया संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले व्यक्ति जो होंगे वह क्या होंगे? जिन। और ज्ञान जो प्राप्त करेगा उसको क्या कहेंगे? कैवल्य। ज्ञान प्राप्त करने वालों को क्या कहेंगे? कैवल्य। अब आइए ये जिन की अगर हम बात करते हैं तो जिन जो है वह भगवान से ऊपर माना गया। ये जिन जो है वह भगवान से ऊपर माना गया। तो भगवान का कौन काम? ना पृथ्वी चला रहे हैं। और जिन तो एक मनुष्य बन सकता है, मतलब भगवान जो है वह मनुष्य से भी नीचे है, तुच्छ है, इसलिए भगवान को वह न के समान ही माना गया है। आई बात समझ में? भगवान वो लोग कहता है कि हाँ भगवान है, लेकिन मेरे जिन से नीचे हैं। और जिन तो यहाँ आदमी बन सकता है, इसका मतलब आदमी से भी नीचे भगवान है, इसलिए भगवान के न के समान ही माना जाता है। हो गया? जिन को भगवान के समान ही मानते हैं। हाँ, वो अपने जिन को मानता है भगवान के समान। अगला बात ये बात है पुनर्जन्म। तो ये पुनर्जन्म पर विश्वास करेंगे, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यही है कि अच्छा कर्म अच्छा जन्म, खराब कर्म खराब जन्म। तो अगर ऐसा जन्म की बात हो रहा तो निश्चित रूप से पुनर्जन्म मानी जाएगी। अब बताइए, बौद्ध में दो बात माना गया था, कौन कौन? कर्म और पुनर्जन्म, बाकी कुछ भी नहीं माना गया। जबकि जैन में क्या क्या माना गया? आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म, ये तीन बातों को मानते हैं। हो गया? यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे? कल ईश्वर के विषय में बात करेंगे। ईश्वर के विषय में जैन धर्म क्या कहता है, इस पर पूरे फिलॉसफी चलेगी। हो गया? तो इसको थोड़ा सा इस बात को लिख लेते हैं। जैन दर्शन का हेडिंग लगा के लिखिए। चलिए, अच्छा एक बात और थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं। हम लोग हिंदू धर्म में क्या कहते हैं बुआ? कि आत्मा केवल सजीव में होता है। महावीर जी को नया कॉन्सेप्ट दे दिए कि वो निर्जीव में भी होता है, नदी हो, तालाब हो, झरना हो, सब में आत्मा होती है। हो गया? मतलब निर्जीव में आत्मा को समझने वाला कौन धर्म है बुआ? जैन धर्म। ये एक थोड़ा सा औरों को बच्चा ये एक बेसिक पार्ट बन जाता है, इसलिए इसको फटाक से पेन डाउन कर लीजिए। जैन दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार जैन दर्शन के अनुसार आत्मा सजीव और निर्जीव दोनों में होते हैं। क्या लिखा हुआ? दोनों में। अगला पॉइंट लिख दीजिए। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे? नदी, झरना, पहाड़ सभी में आत्मा होते हैं। नदी, झरना, तालाब सभी में आत्मा होते हैं। नदी, झरना, तालाब सभी में आत्मा होते हैं। अगला क्या लिखेंगे? एक पॉइंट और लिख दीजिए। आत्मा, आत्मा पुद्गल की, आत्मा पुद्गल की आवरण से ढका, पुद्गल मतलब क्या होता है? कर्म की आवरण से ढका हुआ रहता है।
अब आराम से अगला हेडिंग लगा दीजिए, ईश्वर एक क्लास और चलेगा जैन धर्म, कहानी खत्म। फिर एक क्लास चलेगा कौन, फिर क्या बचेगा बुआ? वो तो कंबाइंड, अच्छा ठीक है, एक कंबाइंड का क्लास रहेगा। और महाजनपद में और क्या बचेगा? ये सामाजिक, सामाजिक नहीं हुआ है, आर्थिक होगा, सामाजिक हो गया। राजनीति और धार्मिक हुआ है, सामाजिक और आर्थिक बचा हुआ है। तो वो दोनों को एक क्लास में निपट लेंगे, वो कोई खास नहीं है ना। यही कल जो करेंगे ना, इसका सेकेंड पार्ट करते हुए थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे, है ना। कंपैरिजन करने के बाद एक पार्ट रखेंगे अपना महाजनपद खत्म, मतलब 2 क्लास के बाद खत्म, ठीक ना। 2 क्लास में महाजनपद खत्म हो जाएगा, फिर सोचेंगे पॉलिटी लेके चले, हो गया। था पलट क्या रहा, हम तो एकदम ऐसे ही बता रहे हैं। क्यों पहले पढ़े राजनीति, हो गया।